शहर के मशहूर सिटी न्यूज़ चैनल पर दैनिक राशिफल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं प्रकाश वाग स्वागत करता हूँ। अभी लाभ शुभ बड़ा चर्चा में होता है और लाभ योग दिन भर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। उसके लिए उसके सामने होता है व्यवहार। अब व्यवहार तो बिना लोभ के होना ही नहीं है। फिर भी अपने एक दूसरे को सम्मान देने की कला को व्यवहार कहते हैं। उसमें लेने वाला तो बड़ा भाग्यवान समझता है, लेकिन देने वाला भी धन्यवाद ही महसूस करता है। ऐसे में आज देखते हैं कि आज के दिन लाभ योग सबके लिए कैसा रहेगा। आज है दिनांक 12 अक्टूबर 2020 और आज आश्लेषा नक्षत्र है, अधिक आश्विन कृष्ण दशमी है और सोमवार भी। तो देखिए इतना सुंदर यह आश्विन महीने का संयोग हम सबको आशीष देने के लिए मानो प्रतीक्षा कर रहा है कि हम उसे क्या सर्वोत्तम दे सकते हैं हमारी दिनचर्या में, हमारी सोच में या हमारे कर्म में रूपांतरित करके। आश्लेषा नक्षत्र एक राजयोगी नक्षत्र है, जिसे भी अपने जीवन में बहुत ही ऊंचे यश प्राप्त करने की एक प्रबल इच्छा है। उन्होंने इस नक्षत्र पर संकल्प करना चाहिए और अपने पूरे क्रियाकलाप को एक नियोजित योजना में सम्मिलित करना चाहिए। अध्ययन का प्रारंभ करने के लिए या किसी भी श्रेष्ठ कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। अध्ययन का पूजन करना, अक्षरों और शब्द ब्रह्मों को समझ लेना, मानो अथर्व शीर्ष को पढ़ लेने जैसा लाभ हम इस नक्षत्र पर पा सकते हैं। इस पर सबसे अच्छा बच्चों को परामर्श देना, उपदेश देना। उससे भी अच्छा सुबह उठने के पहले अगर आप बच्चों को स्वयं सूचना देते हो, ऑटो सजेशन करते हो, तो आपको आपके बच्चे अनुशासन करते हुए नजर आएंगे। रोक टोक करके मनस्ताप अनुभवने का आपका योग समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ मुहूर्त में देखे जाए तो सुबह 11 से 1 बजे तक बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक श्रेष्ठ कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि राहु केतु की अभी स्थिति बदलने की वजह से यह वृषभ मिथुन के सहयोग पर राहु है और उत्तर वृश्चिक राशि में आने की वजह से 4 ग्रहों का बल योग अभी चल रहा है, जो सभी जातों के लिए एक सुअवसर है, जिसमें स्वास्थ्य लाभ, अवसर लाभ और धन का भी लाभ होता ही होता है। अब इसके बाद आज जिन जिन बालकों का जन्म हुआ हो उन बालकों का हमारा आशीर्वाद, और जिनका भी आज जन्मदिन हो उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। अब आज के दर्शक का एक प्रश्न जानते हैं। दर्शक है वीना जी श्रीराम जी चामट, वाठोड़ा तिवसा तहसील अमरावती के हैं। इनका जन्म दिनांक है 6 अक्टूबर 2069। इसी माह में आपका जन्म हुआ है वीना जी। आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आपने प्रश्न पूछा है कि लाभ योग किसे कहते हैं। देखिए जो भी योग है सदा सर्वदा बने हुए हैं कि हमें कैसे लोग मिलना, हमारे सामने कैसी वस्तु आना और क्या परिस्थिति आना। दिन भर सूरज उठने से शाम होने तक हम प्रकृति की आज्ञा लेकर मिलने वाले हर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के साथ जो एक लाभ योग महसूस करते हैं, व्यवहार योग महसूस करते हैं, उसे ही लाभ योग कहते हैं। कुल मायनों में इसको अपनी इच्छा पूर्ति से भी जोड़ा जाता है कि आज कोई काम होगा क्या, लेकिन हर अवसर के लिए खुद बनना, अवसर अनुरूप खुद का निर्माण करना, क्योंकि हमारे हाथ में जीवन में सिर्फ एक ही बात है, वो है परिस्थिति का निर्माण करना। हम हमारे घर में आसपास स्वभाव में जिस मनस्थिति का या परिस्थिति का निर्माण करते हैं, उससे संबंधित सारी अदृश्य शक्तियाँ हमारे आसपास मंडराती है। आपको तो इसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान लगा के देखो ग्राहक आ जाता, पत्थर को सिंदूर लगा के देखो पूजने वाला आ जाता, थोड़ी मिठास रखो चींटी आ जाती है। वीना जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन भी। बहुत सुंदर सवाल पूछा। लाभ योग के बहुत सारे अर्थ हैं।
आपको आने वाले कार्यक्रम में बताएंगे। इसके बाद जान लेते हैं कि आज का एक सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शक हैं, वरुण बेनोडा से हैं और अपने ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में हैं। इन्होंने एक भविष्य पूछा है अपने बालक का, चिरंजीव सर्वज्ञ। उनके माताजी का नाम है सौभाग्यवती शुभांगी प्रशांत जी खसारे और जन्म दिनांक है 14 अप्रैल 2014। मानो अभी 7वां साल चल रहा है। सर्वज्ञ, अगर इस शब्द को जाना जाए तो सभी विषयों में पारंगत, सभी विषयों में जानकार, ऐसे इस शब्द का अर्थ आता है। कुछ लोग अपने भक्ति में एक काल्पनिक ईश्वर को भी सर्वज्ञ मानते ही मानते हैं। उसके बाद माता का नाम शुभ अंग धारण किए हुए एक शुभांगी करके है और पिताजी बिल्कुल राजबिंडे व्यक्तित्व प्रशांत जी। इस जन्म तारीख से देखा जाए तो बचपन बहुत ही सुंदर रहेगा, बालपन बालक का। उनका कुमारावस्था भी बड़ी परिपूर्ण रीति से स्थिरता से बीत जाएंगी। युवावस्था में बालक अपनी प्रज्ञा जागरण का प्रभाव बताएगा, क्योंकि बालक सर्वतोमुखी पिता जैसा है, पितृमुखी है। अभी इस बालक के बारे में आगे का अगर जानना चाहेंगे सर्वज्ञ के बारे में, तो स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेगा, सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी, अपने जीवन में एक शासकीय क्षेत्र में कार्य करने का योग भी प्राप्त करेंगे। एक हो सकता है मिलिट्री में या पुलिस में, या जहाँ ड्रेस कोड हो वहाँ पे नौकरी भी आपको मिल जाएंगी। आपको अपने ही उम्र के बच्चों के साथ रहना चाहिए, अपने से छोटे या बड़े बालकों के साथ रहना थोड़ा नुकसानदायक है। स्वचिंतन की ओर आपको बढ़ना बहुत फायदेकारक है। पर चिंतन करने वालों से दूर रखिएगा अपने बच्चों को। दिन भर प्रशांत जी अपने बालक को रोकना टोकना बहुत ही नुकसानदायक है। उसे नींद से उठने से पहले ही जो भी आपको बोलना है, सुबह ही स्वयं सूचना अगर आप उसे दे तो आपका बालक आदर्श, मार्गदर्शक, शिक्षक, गुरु और एक आदर्श व्यक्ति समाज के लिए बन ही जाएगा। आपने हमें प्रश्न पूछा, इसलिए भविष्य बताने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। आपके बालक को हमारा आशीर्वाद, आपके मित्र और परिवार को हमारा दंडवत और नमस्कार भी। इसके बाद जान लेते हैं टैरो कार्ड से कि कैसा रहेगा आज का दिन 12 राशियों के लिए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लोगों के लिए सब बंधन बंधे हुए हैं, सब मर्यादा बनाए रखे हुए हैं, मानो बांध के रखा हुआ है। न बोल सकते, न सोच सकते, दड़पन में जीवन जीने का योग प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं अकेले में जाके आंसू बहा के आप रिफ्रेश महसूस करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को हमने जो पाया उससे कोई महत्व महसूस नहीं होगा, और जो नहीं है उसके लिए एक आकर्षण बना रहेगा। लेकिन कुछ लोग वही पाने की कोशिश करते हैं जो हमने बिल्कुल पाया हुआ रहता है। यह तो चक्र है पाने का, खोने का, छोटे या बड़प्पन का। इसके प्रभाव में जाने से जो पाया उसे न खोने की डर की संभावना बढ़ती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को अपने अध्ययन की ओर अभी ध्यान देना पड़ेगा। आलस्य, लापरवाही, बेपरवाही बहुत हो गई। परिवार में रोक टोक की वजह से बहुत परेशानी हो रही है और गुस्सा बार बार आ रहा है। मन में नफरत और आंखों में आंसू भी मंडरा सकते हैं आज। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को आज थोड़ी झूठ बोलने का अवसर मिल जाएगा। बहाना बताए बगैर काम नहीं होगा, और शब्द से ज़्यादा अपने आंखों से या कोई कटाक्ष से बात बन जाएंगी, और बात ढकल कर टालने पर आपको आनंद प्राप्त होगा ही होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को बहुत सारी मंजिलें पार करनी है, बहुत सारा अपना एक पेंडिंग काम है वो पूर्ण करना है, इसलिए बहुत ही एकाग्रता से काम के पीछे लगना पड़ेगा। समय पे काम करवाने का आह्वान बना हुआ है, उसके लिए अपनी एक क्रिया प्रणाली, अपने व्यवस्थापन कौशलों को सीखना पड़ेगा, सीख लेंगे आप। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के मन में आज मंगल ही मंगल है, और अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करने का खुशियाँ है। पति के कमाई पर आनंद लेने का अवसर है, और बच्चों के बहाने आदेश देने का पूर्ण लाभ भी है। खुशियों से भरा रहेगा दिन।
तुला राशि के व्यक्तियों को किसी की पीड़ा हो सकती है, किसी का श्राप लग सकता है, किसी का विश्वासघात न हो ऐसे आचरण की अपेक्षा है। हम शोषण सोच समझ के करना चाहिए, अन्यथा हमारे सामने विकट परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती है। वृश्चिक राशि के लोगों को बस परिस्थितिवश जीना पड़ेगा। इरादे तो बहुत है, मनोकामनाएं भी बहुत है, सपने भी बहुत है, लेकिन ऐसे जगह पे अड़ा है जहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते। परिस्थिति के सामने सर झुका के जीना, यही आज आपके लिए एक आदेश है मानो। धनु राशि के लोगों को अध्ययन की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी। कुछ नया कला गुण लेने के लिए आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। किसी का देख के आपके भीतर का एक अनुकरण करने वाला व्यक्ति जाग जाएगा। जबरदस्त आइडिया मिल जाएगा आज आपको। मकर राशि के लोगों को आज सपना पूरा होगा। अगर राजनीति में है तो आश्वासन मिलेगा, बड़प्पन का पूरा मौका मिलेगा। कुछ कार्यकर्ता आसपास दिखने से थोड़ी ताकत भी महसूस होंगी, लेकिन अकेले रहकर आपको राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। पत्नी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों को आज अचानक कोई बुरी खबर मिल सकती है, अपने बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, रिश्तेदार के बारे में या कुछ और सारे कार्यक्रम छोड़ के एक समाजोपयोगी कर्तव्य समझ के कहीं आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको धन भी लगाना पड़ेगा, समय भी, और जो नहीं सोचा वो भी आपको करना पड़ेगा। मीन राशि के लोगों को अपने जीवन में कुछ जादू हो जाए, कोई आनंद आ जाए, कुछ न कुछ हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए ऐसा महसूस होगा। वर्तमान स्थिति से बोर हो जाएंगे आप, ऊब जाएंगे आप, और आपको जीवन भारी भारी महसूस होगा। यहाँ पर 12 राशियों के भविष्य कथन के समापन के बाद आप शुभ दर्शक भी इसमें सम्मिलित हो सकते हो। इस नीचे दिए हुए नंबर पर आपका संपूर्ण नाम और जन्मतिथि भेजकर आप अपना भविष्य या प्रश्न भी पूछ सकते हो। आप सभी दर्शकों से कल होंगी हमारी फिर मुलाकात, इसी वक्त इसी समय। देखते रहिएगा आपका मनपसंद दैनिक राशिफल आपके प्यारे चैनल पर, सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।